हित को देखते हुए कि इस चीज में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन दो उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी को लेकर भी एक वो था, उस पर तो कुछ नहीं इस तरह का। देखिए अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी अभी आगे एक हफ्ते के बाद में और सारी चीजें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो दो है वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है उसको रोक दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। जी सर, आपकी पिटीशन में कई और बड़ी मांगे थी, लेकिन दो पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया, इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज के लिए। देखिए मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई जंग जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थाएं हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहां से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा। एक्चुअली मैं इधर को नहीं, पीछे सलाम ले लो, हमने भी नहीं डाल दिए। इधर से नहीं। देखिए जो जिस उम्मीद के साथ में हम लोगों ने रिट पिटीशन किया था, तो अब हमें उम्मीद है कि कुछ इंसाफ की हमें वो नजर आ रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो स्टे किया है और अभी एक हफ्ते का समय दिया है, आने वाली भी जो तारीख होगी उसमें हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने अपने पॉइंट अपने उसके अंदर रखे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई करे और आगे को हमें और ज्यादा रिलीफ दे, जिससे कि हमें उसमें संतुष्टि मिले। सर कल सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट उठाए थे, आज जो डायरेक्शन है उसको देखते हुए आप कितना संतुष्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज डायरेक्शन हुआ? देखिए अभी आप खुद लोग जानते हैं कि अभी कोई पूरी तरह से फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अभी जो आदेश दिया है, जो स्टे की है, 2 चीजों पर किया है, अपॉइंटिंग पर और फिलहाल जो वक्फ बाय यूजर या जो अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है उसमें किसी तरह से डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अभी हम उम्मीद करते हैं कि अभी कोई आखिरी आदेश हुआ हो तो फिर हम कुछ कह सकते थे। अभी हमारी कोशिश रहेगी कि अभी जो हमारे और पॉइंट है उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसको भी संज्ञान में लेकर के और सुनवाई। नए अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं होंगे। हाँ, तो अब वो तो फ्रीज कर दिया ना उसको, तो ये तो अच्छी बात है कर दिया, क्योंकि हम लोगों की तो मांग भी यही थी ना कि अभी फिलहाल को उसके अंदर कोई करने का नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब जाहिर सी बात है आज का फिलहाल जो है उससे हम संतुष्ट हैं और आगे को जो अभी हमारे और पॉइंट है हम प्रयास करेंगे उस पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर उस पर भी हमें संतुष्ट। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर